अपने 3 दिवसीय प्रवास पर बागेश्वर धाम आए जगन्नाथपुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि देश के कल्याण के लिए हमेशा मुखर और प्रखर रहना चाहिए। वे आसन की नहीं मर्यादा के पक्षधर है। उन्होंने कहा कि पमधीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम के पुजारी है और वह पुजारी के रूप में अपने दायित्व का सफल निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों के राजनीतिक, धर्म और संस्कृति से जुड़े सवालों के बेबाकी से उत्तर दिए। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि समाज का स्तर गिराकर राज्य करने वाले को मान नहीं मिलता। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सबके पूर्वज हिंदू है क्योंकि अन्य धर्म की आयु है, लेकिन सनातन धर्म की कोई आयु नहीं है। सनातन धर्म आदिकाल से चल रहा है। वैदिक कर्म के विवाह लौकिक पारलौकिक होते हैं। वर्तमान में वैवाहिक स्थितियों के सवाल पर स्वामी जी ने कहा कि वैदिक कर्म के साथ विधि विधान से किया गया विवाह लौकिक और पारलौकिक होते हैं, लेकिन विसंगतिपूर्ण विवाह की उम्र कम होती है। ऐसे विवाह जल्द टूट जाते हैं और पति पत्नी में द्वेष की भावनाएं पनपती है। उन्होंने एक प्रसंग सुनाते हुए कहा कि कुंती ने साधना के बल पर ऐसा वरदान प्राप्त किया कि वह जिस देवता का स्मरण करे वही उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। अध्यात्म और सनातन की शक्ति जगदीश्वर को भी बालक बनाने की सामर्थ्य रखती है। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि देवी देवता के स्वरूप का जिसे ज्ञान नहीं है उसकी टिप्पणी अर्थहीन होती है। को सजा के रख दो, पाउडर लगा दो, अभिष्ट की सिद्धि होगी। अल्लाह 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े सारा किशोर जाएंगे। बच्चे का 5 साल की आयु तो लालन पालन करें, उसके बाद 10 साल यानी 15 साल की आयु हो जाए तारण। तारण में बेटे को मार के फेंकते हैं। ढोल है ना पहले जी, ढोल के सजा के रख दो, छुआ मत, यूँ मत करो तब अपने आप अभिष्ट की सिद्धि होगी। जिस वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना उत्पत्ति जिस लक्ष्य से हुई है उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो उचित हाथ पांव इत्यादि का विन्यास है, वाणी का विन्यास, उसी का नाम ताड़ना। अब आप बोलिए हारमोनियम को यूँ कर देंगे फिर, और जो हाथ और पाँव दोनों का उपयोग करते हैं, एक हारमोनियम है या नहीं, वहाँ पाँव का उपयोग करते हैं, उंगलियों का उपयोग करते हैं। जिस वस्तु और व्यक्ति की संरचना जिस प्रयोजन से हुई है उस वस्तु और व्यक्ति से उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए अंगन्यास करन्यास इत्यादि के जो स्वस्थ विधा है उसका नाम ताड़ना। खंडन क्या करेंगे? अभी आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, अभी आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, ताड़ना नहीं है क्या? सो जाते तो न बोल पाते न सुन पाते। ताड़ना का अर्थ क्या हो? ढोल की बात हो ही गई। आइए आइए बैठिए, गंवार व्यक्ति और सर पे चढ़ जाए, पेशाब भी कर देगा, उससे भी कर हाँ, इसलिए ठीक है कहा है। अच्छा, दूसरी बात ये वाणी किसकी है? समुद्र की है या नहीं? आजकल के व्यक्ति समुद्र साकार होकर बोलेगा मान सकते हैं क्या? जिनको अधिदैव का ज्ञान नहीं है, वचन किसका है? ये समुद्र का ना। अपने को गंवार मान के कहा तो समुद्र बोला। आजकल के मानने के समुद्र के तट पर तो पूरी में मैं रहता हूँ, आवाज़ आती है ये क्या? समुद्र बोला तो जब तक अधिदैव में आस्था नहीं होगी तब तक वाणी को आप सत्य कैसे मानेंगे? समुद्र ने कहा। और नहीं निंदा निंदम निंदितुम प्रवर्तत्यापित विधेयम श्रोतुम, अपने को गंवार समझ के बोला। समुद्र का वचन है। इसका मतलब कि अपनी हीनता दीनता को व्यक्त की कि मुझसे अपराध हुआ, क्षमा कीजिए। दूसरी बात है ढोल, तारण का फोड़ देना क्या? एक ढोलकिया के ढोल को फोड़ दीजिए, आपके सर पर हथौड़ा मार उसको ढोल कितना प्यारा ढोल होता है। ऐसे ही गंवार आइए 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 बैठिए। एक जगह एक थे कोई वीरा न बाबा वेश में थे। ज्यों ज्यों मैं कहूँ आइए आइए त्यों त्यों हमने सोचा कि इसको कितना सम्मान है, सर पे बैठा लें तो भी यूँ करता। और एक टीबी हॉस्पिटल है वृंदावन, वहाँ वो पहले काम करते थे। हमको एक बार घर ले गए, उनका जो है वीरानंद तू आ गया, कितने प्रसन्न हो गए। ओह ये तू तराके वाला आदमी है, आपके सह नहीं सकता। मैं इसको आप कहता था घर पे, तभी मैं इसे बोला है। और जब कहे वीरानंद तू आ गया, प्रसन्न हो गया। इसलिए जो तू तराके का व्यक्ति है उसको आप कह के बोले कुछ नहीं करेगा, जैसे वीरानंद। नारियों पर
शूद्र और नारी। नारी माने स्त्री, ठीक है। नारी समेत गवन वन कीन्हा है या नहीं रामचरित मानस? मनु जी किसके साथ? पत्नी के साथ वन में गमन है। ये सब तारण के अधिकारी का अर्थ क्या है? अरे बाल भी तो तारण करते हैं ना, कंघी इत्यादि उतारना, बाल को कटा के फोड़ देना, जला देना है क्या? अच्छा, अगर मर्यादित नहीं रहेंगी देवियाँ तो कुलशील कलंकित होगा या नहीं? इसलिए ये जो वचन है भले ही समुद्र का हो, सबका उपयोग है। तारण का तो मैंने कह दिया, जिस वस्तु और व्यक्ति से अपेक्षित जो कार्य है उसकी सिद्धि के लिए जो अंगन्यास करन्यास इत्यादि है उसी का नाम तारण है। मार्केट फेंक देने का नाम तारण नहीं है। बाल का ही तारण क्या? कंघी करना बाल का तारण है या नहीं? अच्छा, जब गर्भवती माता बालक बालिका को जन्म देती है तो उसमें ताड़ना स्वाभाविक है या नहीं? उसको वेदना होती है या नहीं? गर्भधारण में भी वेदना है, गर्भ के त्याग में भी वेदना है। वेदना तो सुनिश्चित है। कोई व्यायाम करता आराम में तो वेदना है, विद्या अध्ययन में वेदना है। तारण का अर्थ क्या हुआ? उचित विधा से कार्य की निष्पत्ति के लिए अंगन्यास करन्यास आदि का नाम तारण है। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।